स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो आज हम आप लोग की सबसे बड़ी परेशानी को सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री, 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 ट्रिगोमेट्री। हाँ, हम समझ रहे हैं आज के दौर पे सबसे बड़ी परेशानी बच्चों की होती है ट्रिगोमेट्री। Yes, sir। और आज हम इस ट्रिगोमेट्री को काफी आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने वाले हैं। ये वीडियो का ट्रिगोमेट्री चैप्टर के लिए पार्ट 1 है और अगले जो सेशन शेष होगा वो पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में कन्वर्ट करते जाएंगे। और एक भी वीडियो आप लोगों को मिस नहीं करना है। कंटिन्यूसली आप लोगों को मेरे सारे वीडियो जो है देखते रहना है और इसीलिए आपको लाइक भी जरूर करना है। सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक जरूर करिएगा भाइयों। ठीक है बच्चों, तो अब शुरुआत करते हैं ट्रिगोमेट्री को और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार बोलिए भारत माता की जय। जय प्रभु। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे प्रभु राम जी का। और राम जी से पहले नाम लगाना न भूलिए, श्री राम जी, श्री एंड जी। तो बोलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत ही टफ चैप्टर होता है आप लोगों के 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी, 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी। और यदि आपने ट्रिगोमेट्री बढ़िया से नहीं पढ़ाई की तो आपका पूरा का पूरा फिजिक्स आपको लेट होता है। आप ना कैलकुलस कर पाएंगे, ना वेक्टर समझ पाएंगे, बहुत परेशानी आप लोग को होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम ट्रिगोमेट्री में आप लोग को बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और हम वो बेसिक रखते हैं आप लोग को त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, जो राइट ट्रायंगल्स होता है। सबसे पहले बच्चों आपकी जो ट्रिगोमेट्री होती है इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। यानी कि एक ऐसे ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इस टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसे ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज या इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में 3 तरह के डिवीजन होते हैं साइड्स का। फर्स्ट, जो एल्टीट्यूड यानी कि खंबे की तरह खड़ा होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको P से डिनोट करते हैं। और जिस पे ऑब्जर्वर स्टैंड होता है यानी कि जो धरातल से जुड़ा होता है, या कह सकते हैं जो क्षैतिज में होता है यानी कि हॉरिजेंटल, तो उसको हम बेस कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप लोग तिरछी लाइन तो आप लोग ने अक्सर देखा होगा। पतंग तो उड़ाते हो ना आप लोग? यस सर। पतंग की डोरी बिल्कुल तिरछी लाइन बनाती है, यानी कि हाइपोटेनियस बनाती है, कर्णी बनाती है। गांव में कुटिया देखा होगा आप लोग ने, मड़ई कुटिया। यस सर। जो झोपड़ी होती है वो भी जमीन से और एक हाइट से धरातल तक आती है, वो भी क्षैतिज बनाती है, यानी कि तिरछी होकर जाती है।
या फिर आपने जीना देखा होगा, सीढ़ी जिसको बोलते हो, स्टेयर्स, ये भी तिरछी होती है, जो जमीन से जुड़कर एक दीवार से हैंग होती है। तो ये जो तिरछी लाइन आप देख रहे हैं, ये तिरछी लाइन एच यानी कि हाइपोटेन्यूस कहलाती है। इसको एच से डिनोट करते हैं और बेस को बी से डिनोट किया जाता है। बच्चों नोट करें, हाइपोटेन्यूस दैट इज एच, परपेंडिकुलर दैट इज ई एंड बेस दैट इज बी, डिनोटेड बाय बी। इसको हिंदी में कर्ण, इसको हिंदी में लंब एवं आधार, जो बेस है यह हिंदी में आधार कहलाता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको जो सीखना है बच्चों, वो अब इस त्रिभुज के 3 साइड के बारे में सीखना है। जो लाइन तिरछी होती है इसको हमेशा एच से डिनोट करेंगे यानी कि हाइपोटेन्यूस। जो स्टैंड होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है क्षैतिज पे, उसको P से डिनोट करेंगे यानी कि परपेंडिकुलर। और जो लाइन क्षैतिज होती है उसको बेस से डिनोट करेंगे यानी कि B। बेस यानी जिसपे ऑब्जर्वर स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है। क्लियर है? अब ये वर्टेक्स को हम A, B एंड C डिनोट कर दिए हमने यहाँ पे, और इस एंगल को हमने थीटा डिनोट किए हैं क्योंकि हमने ऑब्जर्वर को यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहां से देख रहा है ऑब्जर्वर, और खड़ा किस पे है तो बेस पे है, और देख किसको रहा है P को, जो स्टैंड है। P को देख रहा है, जो स्टैंड है, जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है। और ये है हाइपोटेन्यूस यानी कि यहां से लेकर ऑब्जर्वर जो है जिसको हेड को देखता है, तो ये लाइन बनेगी। अब हम बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपल्स को, कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स कौन होते हैं, पर इसको हम समझ लेते हैं, फिर आपको अगले टर्म्स में बताएंगे हम कि इसका रिलेशंस क्या होता है इन तीनों एंगल्स में, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। और आप लोग हमेशा लाइन पे बने रहेंगे, हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहेंगे। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जो है काफी आसान शब्दों में हम समझाने वाले हैं, इसलिए हमारे क्लास को भी मिस आप नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, तो ये हमारी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, और उसके भी पहले हम आपको एक छोटी सी कुछ स्क्वायर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले स्क्वायर्स समझ लीजिए। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है। और सबसे बड़ी बात, आप कभी कंफ्यूज ना हो कि 9 कैसे आया। सिंपल है, आप 5th क्लास में 4th क्लास में पढ़ चुके हैं 3 into 3 दैट इज 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। या फिर हम बात करते हैं 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 किस तरह आया, तो ये हो गया 2 और 2 का पावर घात, यानी पावर का मतलब घात। घात का मतलब होता है इस 2 को 2 बार लिख देना। इस 2 को 2 बार लिखा आपने, इसका मतलब घात हो गया। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। That's why you have written here 4. Now you have to listen me carefully, point to point. You have to notice here and listen me carefully, please. I request once again and again and again. Never take your mind disturb here. 4 square will be 16, 5 square will be 25, and 6 square will be 36. And so on. I will go forward for 7th square, and as it is 8th square, and same way that will be 9 square also. 8 square is equal to 64 and 9 square is equal to 89. Same way you have to do for 10th. 10th square will be 100 and 11 square will be 121 and 12 square will be 144
13 square will be 169 and 14 square will be 196। और क्या बात है, ये तो रेशियो अजीब बढ़ रही है बेटा। ये तो देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे। हा? हम कहां से कहां चले यार। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से आते हैं। 225 और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 256। और इस तरफ पहाड़ा नहीं पढ़ना है, हमेशा मल्टीपल करना है। मैंने पहले बोल दिया है कि मल्टीप्लाई करो 17 गुने 17। हाँ भाई एकदम गुणा देहाती भाषा। 17 गुने 17 कितना होगा 289। क्या हुआ बोल नहीं पा रहे बच्चे, जल्दी जल्दी बोलो। तो ये हो गया 289। चलो फिर इस तरह से 18 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 324। 19 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जल्दी से बताओ 361। एंड फिर 20 स्क्वायर इक्वल टू हमने लास्ट में लिख दिया 400। अब स्टॉप, अब नहीं, बहुत हो गया। तो आप लोग ये नोट करिए और फर्दर इसके बाद आपको खुद करना है। और खुद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कि मान लो आपको बोल दिया गया कि बच्चों 1 मिनट, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लो। तो मान लो हमने आप लोगों को जैसे बोला 21 स्क्वायर लिखना है, तो आपको ये डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि 441 लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल एक उपाय करना है, वो ये कि 20 का स्क्वायर 400 आया है, तो 400 प्लस ये देखो 20 का स्क्वायर है ना, तो 20 यहां लिख दो। 21 का स्क्वायर लिखना है ना, तो प्लस 21 लिख दो। ये मिला के कितने हो गए 441। और मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 441 आएगा। ये ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिए। अब आगे बारी 22 स्क्वायर। आपको डायरेक्ट नहीं लिखने इसके कि भाई डायरेक्ट क्या होता है 284। आपको ये नहीं लिखना है बेटा, बहुत आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। ये है 441 प्लस 21 और प्लस 22 और इस तरह से हो जाएगा 484। भैया कुछ गलती लग रहा है क्या? देखो देखो कोई गलती नहीं है बच्चों, ये देखो 4 आ गया, ये देखो ये क्या आ गया, ये देखो। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी से बताना बच्चों। चलो लगता है आप लोग नहीं बताना चाहते। चलो फिर से हम आगे करते हैं और 23 का स्क्वायर कर लो। 23 का स्क्वायर के लिए 484 प्लस 22 प्लस 23 और इस तरह होता है छक्का मार दोगे तुम लोग भाई। हाँ ये तो गलत बात हो रही ना, छक्का पे छक्के मारे जा रहे हो। हाँ चलो तो ये हो गया 4 और 8 12 हो गया ना, 12 का 2 और 5 2 9। लगता है गलत हो गया, लगता है कुछ सही है ना। चलो कोई बात नहीं, लगता है बच्चे मेरे बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे ऐसे। तो बाकी आप लोग खुद करना है, आगे ध्यान रखना है, सब कुछ खुद से खुद करना है। चलो 1 मिनट का टाइम लो, आप लोग इसको नोट करो। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो नोट कर लिया। लगता है मुझे अभी हटाना पड़ेगा, हटा ही देते हैं। चलो मिटा रहा बच्चों। अब हम कुछ पाइथागोरियन ट्रिपल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पाइथागोरस जी का बड़ी ही काफी हमारे लिए योगदान रहा है। और पाइथागोरस जी के बारे में जो भी कहें काफी ही हमारे लिए वो हमारी जो मैथ है उसको बहुत ही काफ़ी आसान करके चले गए हैं बेचारे। तो उनको बार बार मैं नमस्कार करूंगा और धन्यवाद दूंगा, और मैं आप लोग से बोलूँगा कि आप भी उनको बार बार धन्यवाद दें पाइथागोरस जी को। तो और बच्चों एक और चीज़, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखें, या आपको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस या ऐसा जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय। चलिए तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं, जैसे कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर है, यानी कि 3 4 एंड 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपल कहलाते हैं। और वैसे ही 6 प्लस 8 प्लस इक्वल टू 10 होता है, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपल कहलाते हैं। और फिर हो गया थर्ड पाइथागोरियन ट्रिपल, एक और बता रहे हैं आप लोगों को, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। और एक और बता देते हैं लास्ट, इसके बाद नहीं बताएंगे, अब कोई बात नहीं, ना 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 अब नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप लोग लेजी हो जाएंगे। बाकी आप लोग खुद करिए, ये 4 पाइथागोरियन ट्रिपल हमने आप लोग लिखवा दिया, बाकी आप लोग खुद मेहनत करिए। अब इसके बाद नहीं कोई रिक्वेस्टिंग नहीं। चलिए तो आप लोग जल्दी से नोट करिए, इसको नोट कर लिया बच्चों ने?
क्या बात है, मेरे बच्चे बहुत काफी इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं भाई। चलिए अगले टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए। अगला टॉपिक है आप लोग का, हम पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं, एक बार नोट करिए तो बेटा। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया ये क्या है? ये एच वही है जो आपको तिरछी लाइन दिखा रही थी, देखो ऐसे, ये है आपकी एच तिरछी लाइन पर, ध्यान रखना यही सीढ़ी है, यही सीढ़ी आपकी सक्सेस की दी ऐसी सीढ़ी बनेगी, तो इसी लाइन से आपको याद रखना है एच वही है तिरछी लाइन। तो एच जो है हाइपोटेन्यूस है, यानी कि हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी क्या भैया? पी है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, जो ये खंबा खड़ा था ना जमीन पे, वही है आपका पी, और ये खंबा खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल बनाया है, इसीलिए रिलेशन आपका बन रहा है, नहीं तो रिलेशन भी आपका नहीं बनता। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू पी दैट इज लंब स्क्वायर, और प्लस बेस, बेस दैट इज आधार, जिस पे आप खड़े हो, जो जमीन जहां पे खड़े होते हो वही आपकी बेस होती है, और बेस दैट इज डिनोटेड बाई बी। तो चलिए बेटा, आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे, एक बार हिंदी में भी लिख देते हैं। ये है लंब, ये है आधार, और ये है कर्ण। अब मुझे लग रहा है कि बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर क्या लिख दिए है, कहीं आ लिखे हैं कहीं ल लिखे हैं। चलो तो फिर से हम डिटेल्स लिख देते हैं बच्चों, लिखो इसको, ये है लंब और ये है आधार, याद रहे, ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। और मैंने पहली बार ये गलती इसीलिए की थी ताकि आप समझ लो कि ल का मतलब लंब होता है, आ का मतलब आधार होता है, और ये कर्णिया तो भाई कर्णीय बन के रहेगा, इसके टेंशन मत लो आप लोग, ठीक। चलो तो अब ये जो स्क्वायर है जो कर्ण के ऊपर देख रहे हो, टुक टुक दिख रहा है आप लोग को, ये कर्ण यहां से जैसे स्क्वायर हटाया ना, कर्ण ने जैसे स्क्वायर को लात मारा, यहां से भाग के इधर आके खिसक गया, देखो पसर गया है। ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस हो गया आधार का स्क्वायर, देखो पसर गया कैसे। अब ये पसरा तो पसरा, इसके लिए परेशानी खड़ा कर दी, मड़ई में इसको रख लिया, ऐसे लग रहा है कि इसका मड़ई है, छावनी बना दिया। अब इस छावनी से इनको निकालना भी जरूरी है, तो भैया हम नहीं निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, अभी रहने दो। पहला ये बना, अब दूसरा, अब मान लो एक ही बार यही लात मारेगा, ये भी तो हाथ पर चलाएगा, देखो अब ये क्या कर रहा है, कभी तुम्हारी बारी कभी हमारी बारी, तो ये देखो चल भैया बारी बारी। तो ये है आपका फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। आपने लंब को यहां ले लिया, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, देखो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो छठवीं में पढ़ा है, बार बार पढ़े हो, या बताना पड़ेगा, हमारे पास भी टाइम नहीं है, नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम बता देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये देखो एक छोटी सी स्क्वायर यहां हम हटा देंगे, तभी यहां पे फिर से आके मड़ई बन जाएगा, जो रूट दिख रहा है, यहां स्क्वायर नहीं गया तो ही रूट नहीं रहे, यदि स्क्वायर आप रूट आपने हटाया तो यहां पे आपको स्क्वायर लगाना पड़ जाएगा, ध्यान रखना है। यानी कि लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और यदि लंब की बात करें कि लंब इक्वल टू क्या होगा, तो फिर ये रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और एक ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये बना। अब तीसरी बात हम करते हैं, आधार कहीं भाई पीछे रहेगा, जबकि दुनिया को यही ढोता है, तो इसको हम पीछे क्यों रखेंगे। तो आधार प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण होता है। अरे सर जी तो गलत कर दिए क्या? ना भैया बिल्कुल गलत नहीं किए, आगे पीछे रख सकते हैं, 7वीं क्लास में पढ़े ना डिस्ट्रीब्यूटिव नियम, तो रख सकते हैं। चलिए तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जगह कम पड़ रहा है, रुको एक मिनट, ये हम मिटा रहे हैं, लिख लेना। अब आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
अब आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आपके पास तीन फॉर्मूले आपके हाथ में आ गए। अब आप कुछ क्वेश्चन मत लीजिए, सिंपल से तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए बच्चों, बहुत आसान तरीकों में समझने का प्रयास करिए। हम आपको 10 क्वेश्चन अभी करा रहे हैं और इसको जल्दी जल्दी अपने अपने कॉपी पे करिए और इसको याद कीजिए। हम आपको सिंपल से सिंपल क्वेश्चन नहीं देंगे, बिल्कुल आपको एक सॉल्व, समझ लीजिए कि आपको सॉल्व ही हम क्वेश्चन देंगे। जैसे कि हमने यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक एक ट्राइंगल बना दिया, इस ट्राइंगल में हमें बोल दिया कि 90 डिग्री का एंगल है ये, और यहाँ हमने लिख दिया ABC, और यहाँ एंगल भी बना दिया हमने। आप लोग काफी आसान हमने कार्य कर दिया, यहाँ 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, और 5 रहने दो, पर छोटा सा क्वेश्चन हुआ आप लोग सबसे आसान, ये 3 रख दिया। अब हम इस क्वेश्चन के बाद बढ़िया से देख लो आप लोग। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करें, तो सिंपल से इस क्वेश्चन में आपको h निकालना है ना। h यहाँ गैप है तो h की वैल्यू यहाँ निकालना है, क्योंकि h की वैल्यू नहीं दी गई है, b की वैल्यू दी हुई है और p की वैल्यू दी हुई है। हमें h की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आइडेंटिटी है जो पाइथागोरियन ने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था, और हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे और इस तरह से h हटाते यहाँ अंडर रूट हो गया। अब हम p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड अंडर रूट मिलेगा। ये इस तरह ये हो गया 9 प्लस 16 और फाइनली हो गया 25, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 ना, यानी कि 5 इक्वल टू अंडर रूट 25। सिंपल सी आपको ये चीज़ याद रखना है दोबारा कि हमने इस तरह 25 को जब रूट से बाहर निकाला तो 5 आ जाएगा आंसर। सपोज ये सेंटीमीटर में है, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। और यदि यहाँ पे आपको u लिखा है, यहाँ भी u लिखा है, तो यहाँ भी हम u लिखेंगे। और यदि आपको यहाँ पे m लिखा है, यहाँ भी m लिखा है, तो हम यहाँ पे m लिखेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में जो मेजरमेंट है उसकी यूनिट कितनी क्या दी गई है, तो उसकी यूनिट के अनुसार ही यहाँ भी हम यूनिट डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अग्रसर होते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग भी करना है। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दी और सेम क्वेश्चन को रखा हमने यहाँ पे, थोड़ी सी चेंजिंग करें ताकि आपको कंफ्यूजन जो है समाप्त हो जाए। सेम क्वेश्चन इसमें भी यहाँ पे ये लाइन जो है h रखोगे और h ही आपको फाइंड करना है। p आपको गिवन है और b भी आपको गिवन है। p इक्वल टू गिवन है 4 और सपोज दैट मीटर है तो मीटर में रहेगा 4 मीटर, एंड b गिवन क्या क्या है आपको ये नोट करो। गिवन आपको क्या क्या है, तो p कितना है 4 मीटर एंड b कितना है 3 मीटर। और आपको सॉल्व क्या करना है, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है आपको h इक्वल टू व्हाट आपको फाइंड करना है। अब इस तरह से आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन है आपका कि h का फॉर्मूला लिखना है आपको, h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड सेम h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर ये हो जाएगा h का फॉर्मूला, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे। p की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 3 का स्क्वायर, और फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा 16 प्लस 9, और इस तरह से यहाँ लिखेंगे 25 और फिर हो जाएगा 5। तो एक बार फिर से आप नोट करें, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी क्लास रखते हैं। आगे क्लास कंटिन्यू करने के लिए फिर आपको हमारे पार्ट 2 में जाना है। आप, मुझे उम्मीद है कि बड़ा बड़ा यदि लेंथ की वीडियो रहेगी तो आप उस पर ध्यान फोकस कम करेंगे। ये बेसिक हो गई पहली वीडियो। पार्ट 2 के लिए आप में हमारे जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए जाएंगे ताकि आपके जो चैप्टर्स हैं काफ़ी आसान तरीका हो जाए, समझना उसके लिए आसानी हो जाए। जय हिंद।